शक्तियां सब आप ही के भीतर है, क्योंकि मेरी लाइन तो यही होती है कि ये एक डॉक्टर अगर अपनी डॉक्टरी की काबिलियत से पैसा कमाते हैं तो मुझे इनको देख के अफसोस नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है और ये एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग की काबिलियत से पैसा कमाते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान का एक आम आदमी जब अपने कपड़े बदलकर और बातें बदलकर पैसा कमाने के अलावा कामयाबी की ऊंचाइयां छूता है तो मुझे देख के अफसोस होता है। जब ये कर सकता है, जब ये कर सकता है, जब ये कर सकता है और जब ये कर सकता है और जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आरसीएम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस की जानकारी देने के लिए समय समय पर सेमिनार आयोजित करता है। इन सेमिनारों में आरसीएम के लीडर्स नए बने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बीसी छाबड़ा एक ऐसे लीडर, एक ऐसे ट्रेनर है जिन्होंने 2 साल के अल्प समय में आरसीएम परिवार को कई नए लीडर प्रदान किए। आने वाला है कि आपका रूपांतरण होगा, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आज यहाँ आ जाने की वजह से आने वाला है उसको गठित होने में आपके भीतर जो चेंज होने वाला है उसमें बाधा ना बने, खुद खाली होके बैठे। कहा जाता है कि वन मैन कैन मेक द हिस्ट्री, एक आदमी भी इतिहास बदल सकता है और आप सब उसके साक्षी बन सकते हो। आप एक एक व्यक्ति इस इतिहास को बदलने की ताकत रखते हो। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी ताकत को पहचानना है। आज का ये नजारा आपको जगाएगा, आज का ये नजारा आपके भीतर एक शक्ति देगा। क्योंकि दोस्तों पानी का जो स्वभाव है, पानी का जो स्वभाव है वो ऊपर से नीचे की ओर बहना है। हर पानी दुनिया के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी मुल्क में, विश्व के किसी भी कोने में ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन मन का जो हमारा स्वभाव है वो भी दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है। वो कभी भी हमें ऊंचाइयों की ओर नहीं ले जाता है। आपकी कामयाबी में बाधक आपका मन होता है। कभी चेक करना हो तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके देख लेना, आपका मन उस आंख को बंद रखने नहीं देगा। वो कहेगा तुरंत खोल, जैसे कोई दुनिया की बड़ी जागीर निकलने वाली हो। आप क्योंकि मन जानता है कि आप जिस दिन जीत गए, मन उस दिन हार गया। मन माया है। लेकिन दोस्तों उसी पानी को जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अगर कोई यंत्र मिल जाए तो वो ऊपर की ओर चला जाता है और आपके मन को भी यदि कोई मंत्र मिल जाए वो कामयाबी की ओर चला जाता है। कोर्ट का प्लान है, क्योंकि दुनिया में जब आप नौकरी ढूंढने जाते हो तो वो आपकी खुद की प्लानिंग होती है। आप जब शादी करने जाते हो तो उसकी प्लानिंग आपकी अपनी होती है। आप बिजनेस करने जाते हो तो वो आपकी अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन ये बिजनेस जब आपके घर में चल के आता है वो गॉड की प्लानिंग होती है। इस बिजनेस को ढूंढने कोई नहीं चाहता है और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि भाग्य जिंदगी में एक बार दस्तक देता है। भाग्य जिंदगी में एक बार दस्तक देता है। दुर्भाग्य के पास हम खुद जाते हैं और भाग्य चल के हमारे पास आता है। लेकिन भाग्य की आहट बहुत हल्की होती है और दुर्भाग्य जब एक बार आपको पकड़ लेता है तो तब तक आपका दामन नहीं छोड़ता है जब तक आपको बर्बाद नहीं। जब आप नए आएंगे तो आपको लग सकता है, क्योंकि बिजनेस आपकी आत्मा में अभी गया नहीं। वर्क 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 वर्क, इतना काम करें पैसा 500 रुपए ही आया। लोग कहते यार ये तो बहुत भारी है काम है, पर आगे की जो दिन है वो आपने अभी देखे नहीं है।
आगे वर्क होता है आपका वर्क 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 वर्क, पर मनी अब 1000 हो जाता है क्योंकि आपकी डाउनलाइन भी हो जाती है, पर आगे वर्क सो स्मॉल हो जाता है पर मनी कुछ ज्यादा हो जाता है। वर्क थोड़ा कम हो जाता है, पैसा थोड़ा, लेकिन दोस्तों आगे जितना काम करें उतना पैसा तो आपको मिलने ही लग जाता है। लेकिन आगे आने वाली जिंदगी में नो वर्क नो वर्क नो वर्क नो वर्क, पर मोर मनी मोर मनी 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 ही मनी। जिंदगी आज आपको मौका दे रही है कि इस आरसीएम बिजनेस की बदौलत ऐसा कुछ कर जाना, ऐसा कुछ कर जाना कि आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके परपोते कहेंगे वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादा। एक परसेंट पार्ट ही जमीन से बाहर आया है, 99% पोर्शन अभी बाकी है। अभी तो आम लगने चालू हुए हैं, आम के पेड़ तो अभी बड़े होंगे, और जिस दिन ये बिजनेस पूरा संपूर्ण रूप ले लेगा उस दिन आपकी इनकम, हम सब अभी जो भी यहां पर हैं सारे के सारे लोग इस बिजनेस के विद्यार्थी हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और बिजनेस को सीखने से जब ये इनकम आती हो, बिजनेस को सीखने से जब हमारे घरों में ऐसी 50,000 और 5 लाख रुपए की इनकम आती हो, तो जिस दिन हम इस बिजनेस के मास्टर होंगे, जिस दिन इस बिजनेस की ऊंचाइयों को छूंगे, तो ये बिजनेस से इनकम कितनी होगी अंदाजा लगा लेना। पहला तरीका होता है दुनिया में पैसा कमाने का व्यापार। व्यापार किसी भी तौर तरीके का हो, ट्रेडिशनल बिजनेस पैसा कमाने का एक जरिया है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम जो आती है उतार चढ़ाव के साथ आती है, कभी तेजी, कभी मद्दी, कभी सीजन, कभी ऑफ सीजन, कभी ग्राहकी, कभी नहीं, कभी स्थितियां अनुकूल, कभी प्रतिकूल। हर व्यापार के साथ, हर व्यक्ति के साथ ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम इसी तरह से आती है। इस बिजनेस को आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बिजनेस को आप किसी के पास लेके इस तरह से जाओगे कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। कहते ना, हम जब मांगने निकलते हैं तो दुत्कार मिलती है, और देने निकलते हैं तो जय जयकार मिलती है। लर्न सीखना है, टीच सिखाना है, और डुप्लीकेट अपने जैसे डुप्लीकेट लोग तैयार करने हैं। बीसी छाबड़ा ट्रेनिंग के दौरान ज्ञानवर्धक किस्सों से डिस्ट्रीब्यूटर्स का मनोबल ऊंचा करते हैं और उनके आत्मविश्वास को जगाते हैं। 2 शरारती बच्चों ने वो मोटरसाइकिल की टंकी में 2 मेंढक डाल दिए गए, एक टंकी में एक मेंढक और दूसरी टंकी में दूसरा मेंढक। एक मेंढक उसमें से था दुखी राम, वो टंकी का ढक्कन बंद कर दिया गया। दुखी राम मेंढक ने कहा कि भगवान, इस टंकी को तो मैं तोड़ नहीं सकता और इस टंकी को खोल नहीं सकता, जिस बच्चे ने मुझे इस टंकी में डाला है उस बच्चे का तो सत्यानाश हो, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकता, मैं खोल नहीं सकता। लेकिन उससे भी कुछ उपाय निकला नहीं, तो उन्होंने कहा इस बच्चे का क्या, इसके तो माँ बाप का भी सत्यानाश हो और इसके तो खानदान का भी सत्यानाश हो, इनके गांव वालों का भी सत्यानाश हो कि ऐसी टंकी में डाला है जिसको खोल नहीं सकता, जिसको तोड़ नहीं सकता। उसका दुख बढ़ता गया, उसका आक्रोश बढ़ता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया, उसकी विपत्ति बढ़ती गई। नंबर आ गया जी भगवान का भी। उनका भगवान की क्या लीला है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं टंकी को तोड़ ना सकूं, टंकी को खोल ना सकूं, इसलिए भगवान को भी उसने तो माफ नहीं किया, नंबर भगवान का भी ले लिया। और ऐसे ही दुख की चिंतन की वजह से वही मेंढक उस दूध की टंकी में डूब के मर गया। पर दूसरी तरफ था मेंढक दोस्तों,
उसी टंकी में जिस टंकी का ढक्कन वो खोल नहीं सकता और जिस टंकी का ढक्कन वो तोड़ नहीं सकता, लेकिन वो मेंढक दुखी राम नहीं था, वो मेंढक सुखी राम था। उसने चिंतन किया कि बच्चों ने मुझे ऐसी टंकी में डाल दिया है जिसको मैं खोल नहीं सकता, जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन बच्चों ने तो कर दी है अपनी शरारत। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्या कर सकता हूं कि प्रभु का स्मरण उसने चालू कर दिया, लेकिन दुखी राम बन के नहीं, सुखी राम बन के उसने अपना स्मरण चालू किया। आक्रोश में वो नहीं आया, दुख में वो नहीं आया, उसने प्रभु प्रभु प्रभु, बस इतने में उसको ख्याल आया कि प्रभु ने तो मुझे ताकत दी है, प्रभु जी ने तो मुझे ऐसा बनाया है कि मैं इस दूध की छोटी सी टंकी में भी तैर सकता हूं, अपनी उछल कूद कर सकता हूं। वो शक्ति तो मुझे प्रभु ने ही दी है। और उसने वो ही करना चालू कर दिया। उस छोटी सी टंकी में घूम घूम के तैरने लगा, अपना गेराग लगा के तैरने लगा, तैरने लगा, तैरने लगा। कूद कूद के जब मेंढक तैरने लगा तो थोड़ी दूर में दोस्तों वो दूध बिलोनी आ गया और दूध का मक्खन दूध के ऊपर आ गया। दूध का मक्खन दूध के ऊपर आ गया। और मक्खन तो दोस्तों जितना बढ़िया क्वालिटी का होता है उतना ही दूध के ऊपर तैरता है। और जब काफी मक्खन ऊपर आ गया तो उसको मेंढक को कुछ टेस्ट आया, वो उसको खाने के लिए उस मक्खन के ऊपर बैठ गया और देखा ये तो डूबता नहीं है, मक्खन डूबता नहीं। वो उसमें बैठ के मक्खन को खाने लगा। और कुछ समय बाद जब दोनों टंकियों के ढक्कन खुले, दुखी राम निकला डूब के मरा हुआ मेंढक, और सुखी राम निकला मक्खन खा के उछलता हुआ और कूदता हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक विश्व बैंक और विश्व बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर का स्टेटमेंट है कि आने वाली सदी में दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार होगा। आने वाली सदी में दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और आज से बिजनेस उसी तरीके से करती है। अब मेरे आपको एक ही करना है जी, उस लिस्ट में जाना है या उस लिस्ट से बाहर रहना है। मैंने कौन करेगा जी? ये कपड़े बदलने से 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इस सिस्टम में लाना और 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, ये मेरा टारगेट है जी। सरफरोशी की तमन्ना आप ही के दिल में है। हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के सिपाही हो आप, किसी से लेते कुछ भी नहीं हो और देने के लिए निकल पड़ते हो घर घर में। घर घर में हर घर में रोशनी जगानी है, हर घर को आर्थिक आजादी दिलानी है। परमाणु का जर्रा जर्रा एक ही ख्वाहिश करता है। और ये बात कहते हुए मैं रुक नहीं पाता हूं कि क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले। अरे मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आ जाएगी, जब पूरे चमन में बहार आ जाएगी। आम आदमी के चेहरे पर ये चमक, ये आत्मविश्वास और ये जोश था है आरसीएम ने। आइए आरसीएम बिजनेस से आय प्राप्त करने के तरीके को समझ लें।